एक एक पैसे का छोटी छोटी चीजों का हिसाब रखना पड़ता है। आज तो 6,000 करना है, आज तो 7,000 करना है, पर रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सुबह सुबह मंडे का दिन और अभी बज रहे 7:10। मैं हूँ अभी साकी नाका चांदीवली। तो ये वाली बिल्डिंग में ड्रॉप किया है कस्टमर को बोमरेज में। 507 रुपए का कैश कलेक्ट किया मैंने ओला के क्यूआर पे। मेरे वाले क्यूआर पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा था, पता नहीं, वो सर्वर बिजी दिखा रहा था उनको, तो मैंने बोला ये वाले क्यूआर पे करके देखो। और ओला का जो डिस्प्ले पे क्यूआर आता है उस पर पेमेंट किया और पेमेंट हो गया भाई, तुरंत मेरे अकाउंट में भी आ गया 507 रुपए। मुझे ये राइड में मिले हैं 482 रुपीज। 28 किलोमीटर ये सही है, 45 मिनट लगा है, प्राइस अच्छी मिल गई। तो 7:15 बज रहे हैं, अभी बहुत टाइम बाकी है। तो 12 घंटे में जल्दी से जल्दी टारगेट अपने को खत्म करना है। देखो टोटल गाड़ी मेरी अभी चली है 32 किलोमीटर, सीएनजी फुल है। उबर में थोड़ा सा रेट डाउन है अभी भाई, प्रॉपर रेट अभी है ना, पीक टाइम वाला स्टार्ट हुआ नहीं, तो जैसे चालू होगा तो उसमें भी कोई बुकिंग अगर अच्छी आएगी तो उसमें भी ले लूंगा। अदरवाइज ओला का रिचार्ज मैंने आज सुबह ही कर लिया है लॉग इन करते ही। 8:20 पे मैं पहुंच गया हूँ सानपाड़ा। इस वाशी प्लाजा पे ड्रॉप किया मैंने हाईवे पे। पवई से लेके आया ट्रिप, ओला में ट्रिप मिल गई थी भाई, बहुत ही अच्छी राइड थी। मतलब 2 किलोमीटर से थी, बट 2 किलोमीटर काउंट करके भी फेयर अच्छा मिला। पहुंचने के बाद बताता हूँ। अभी पहुंचा, वैसे ही मुझे जो है ना खारगर की ट्रिप मिल गई है वापस से। ये भी कुछ 2.5 किलोमीटर दूर से थी। तो अभी ये मैं सानपाड़ा ब्रिज के नीचे से अंडरग्राउंड होते हुए जा रहा हूँ। इनको ड्रॉप करता हूँ खारगर। फेयर इसका भी अच्छा ही है, आधा घंटा भी नहीं लगने वाला है पहुंचने के लिए। और क्या बताऊँ यार, मैं वाशी ब्रिज 8 बजे, खतरनाक जाम था भाई, पूरा जाम। वाशी टोल नाका से लेके वाशी जो ब्रिज खत्म होता है ना वहां तक, और उसके आगे जैसे ही थोड़ा ट्रैफिक फ्री होगा वापस जो है ना वो मानखुर वाला ट्रैफिक जाम। भाई मुझे तो पता था कि ट्रैफिक रहने ही वाला है, बट मैंने ऐसा सोच लिया था जब भी मुझे वाशी की ट्रिप मिली ना कि भाई अभी वापस नहीं जाऊंगा उस तरफ। और वैसे ही हुआ भाई, ट्रैफिक फुल जाम था। अभी मैं इनको लेके खारगर जाऊंगा और वहाँ पे जाके अर्निंग बताता हूँ। ट्रिप अगर बैक टू बैक मिल गई तो ट्रिप ले लूंगा, अदरवाइज थोड़ी देर रुक जाऊंगा। और ये आ गया सबवे सानपाड़ा। मैं ना अभी कस्टमर के लोकेशन पे हूँ और ये पीछे वाली बिल्डिंग है। सानपाड़ा की ट्रिप आ गई थी एडवांस में ही, कस्टमर के लोकेशन पे खड़ा हूँ। कस्टमर को कॉल किया तो बोल रहे कि यार मैं तो गाड़ी में निकल गया करके। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट किया नहीं। इसको मैं ना अभी कैंसिल करता हूँ, क्योंकि ऐसा है ना बहुत बार होता है कि दो बुकिंग है ना एक साथ हो जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं कस्टमर को लेके जाता हूँ और उसके बाद है ना दूसरा ड्राइवर कॉल करता है कि सर हम लोग आ गए लोकेशन पे। तो भाई बुकिंग तो बहुत बज रही है चेंबूर अभी, लेकिन मैं वाशी क्रॉस नहीं करूँगा। तो ऐसा बहुत बार होता है। फिर है ना कस्टमर बोलते हैं कि यार दूसरी कैब बुक हो गई है, मैं तो निकल गया हूँ करके, ड्राइवर आ गया था। तो मेरे साथ भी आज ऐसा हो गया, बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ आज। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। कैंसिलेशन चार्ज तो मिला होगा, महालक्ष्मी का 900 रुपये दे रहा है और टर्मिनल 2 का 700 रुपये। सीवुड की बुकिंग है, कहाँ से भाई? खारगर प्राइम मॉल लेन, प्राइम मॉल भाई बहुत अंदर से है। तो देखते हैं अभी वाशी के आसपास की कोई बुकिंग रहेगी तो उठाता हूँ और उबर भी ऑन कर देता हूँ। नेरुल की बुकिंग उठाई, कस्टमर ने खुद ही कैंसिल कर दी। किधर गई वो? अपडेट ही नहीं हुई अभी तक। 700 मीटर से नेरुल की ट्रिप मिल गई है मुझे। गाड़ी को जैसे ही स्टार्ट किया ना वैसे ही बुकिंग हो गई कैंसिल। 200 रुपए में राइड थी, 24 मिनट में ड्रॉप कर देता। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की ना वैसे ट्रिप कैंसिल हो गई। तो मैंने सोचा कि नेरुल चले जाऊंगा, नाश्ता विश्ता कर लूंगा कुछ और फिर से लॉग इन करूंगा, बट ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं अभी बेलापुर मिलेगी, सीवुड मिलेगी, नेरुल मिलेगी, जहाँ की भी मिलेगी। थोड़ी देर है ना पहले रुक के कहीं पर नाश्ता विश्ता कर लूंगा। अर्निंग है ना अभी तक की बहुत अच्छी हो गई है। देखते अभी अपनी एंडिंग जो है ना, मतलब अपना टारगेट है ना कितने टाइम में खत्म होता है। भाई गाड़ी को है ना सिडको के पार्किंग में खड़ा करके मैं गया था 2-3 काम खत्म करने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। तो सबसे पहले मैं गया भाई कोटक की ब्रांच में, जहाँ से मेरी गाड़ी की लोन चल रही है ईएमआई। तो वहाँ पे गया भाई। सीए ने कल रात को ही कॉल किया था कि भाई पूरा जो लास्ट ईयर का जो है ना स्टेटमेंट चाहिए ईएमआई का। तो आईटीआर जो है ना रिटर्न करनी है, ये महीना लास्ट है। सो मैं वहाँ पे गया, स्टेटमेंट निकाला मेल आईडी पे लेके, फिर उसको दिया। फिर उसके बाद मारुति के शोरूम में गया था, वहाँ से भी जो है ना मैंने पिछले साल में कितनी सर्विसिंग करवाई उसका स्टेटमेंट लेना था। तो वो स्टेटमेंट भी मैंने लिया और दिया। फिर गया मोबाइल के स्टोर में, बिल नहीं मिल रहा था मुझे। तो जो नया मोबाइल लिया था उसका भी जो है ना बिल सबमिट करना था, सीए को देना था। तो सब जो है ना खर्चा दिखाना पड़ता है भाई आईटीआर फाइल करने के लिए। तो ये 3 काम थे मेजर वाले, वो जाके किया, अभी सीए को दे दिया।
अभी जो है ना वो टेंशन नहीं, अभी वो अपने हिसाब से फाइलिंग करेगा और 1-2 दिन में अपने को ITR जो है ना वो रिटर्न करके मिल जाएगी। तो भाई ये सब बहुत ज़रूरी है, एक एक पैसे का, छोटी छोटी चीज़ों का हिसाब रखना पड़ता है और साल के एंड में CA को देना पड़ता है, तभी जाके अपनी ITR फाइल रिटर्न होती है। 2 प्रकार आते हैं उसमें, एक जो आता है वो नॉर्मल ITR, जो कोई भी मतलब नॉर्मल सा जो कोई भी बंदा रहेगा ना वो भी बना देगा, और एक जो है ना प्रॉपर बैलेंस शीट वाली रहती है। बिज़नेस को बड़ा करना है तो फिर जो है ना वो ऐसी बैलेंस शीट वाली फाइल बनानी पड़ती है। तो ये सब काम थे ख़त्म कर लिए, अभी 12 घंटे कंप्लीट होने में मेरे पास 4 घंटे बाकी है, 2 बजने वाले। तो अभी फ्रेश हो गया हूँ, गाड़ी में जाके डिवाइस को ऑन करता हूँ, देखते हैं कौन सी बुकिंग मिलती है। मैं भी आज थोड़ा सा काम कम होगा अपना, बट देखते हैं कितने तक खत्म होता है। अभी तक की अर्निंग जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। 213 रुपए में एक ही ट्रिप कंप्लीट की है मैंने उबर में 9:20 पे। 1086 की अर्निंग हुई है ओला में, 3 राइड कंप्लीट हुई है भाई, 482, फिर 340, फिर 263, और ये 2 राइड जो है ना वो कैंसिल हो गई थी। तो इस तरह से 3 और 1 4 राइड कंप्लीट हुई है। अराउंड 1300 रुपए का काम हुआ है भाई अभी तक। CNG आधे से ज़्यादा पड़ा हुआ है। गाड़ी चली है 83 किलोमीटर। गाड़ी को मैं पार्क करके गया था भाई, सब जगह पे चल के, इसके लिए जो है ना टाइम लग गया, बिकॉज ऑफ जो है ना कहीं पे पार्किंग नहीं मिलता, और आजकल है ना उधर पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए मैं ना गाड़ी को यहाँ पे पार्क करके गया था। ऑन करता हूँ अभी डिवाइस और स्टार्ट करता हूँ काम करना। बापा के विसर्जन का 7वां दिन है गाइस। ITR फाइल के रिलेटेड कुछ बात करनी थी CA से, तो उसको मिलना था, और शाम को जो है ना बापा का विसर्जन होने वाला है आज ना। मैं आज जो है ना वो गाड़ी नहीं निकालने वाला हूँ। 3:15 बज रहे, तो CA को मिलके हो गया है। डॉक्यूमेंट जो भी थे, जो भी बातचीत करनी थी वो हो चुकी है। कल क्या हुआ था, कल मैं आया था 7 बजे घर पे, बहुत ज्यादा नींद आ रही थी भाई। अभी पिछले कुछ दिनों से जो छुट्टियां चल रही थी, मेरा जो रूटीन था वो सुबह 4:30-5 बजे स्टार्ट होता है, 6 बजे मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ, और इस हिसाब से चल रहा था। अभी कल से वापस से स्कूल स्टार्ट हो रही है, तो वापस मैं बैक टू अपने रूटीन पे आ जाऊंगा। 7-7:30 बजे तक लॉग इन करूंगा। तो नींद जो है ना वो उस हिसाब से रात को जल्दी आ जाती है। घर पे आके जो है ना सो गया था, वीडियो जो है ना एंड नहीं कर पाया था। कल भाई 13 घंटे हो गए, अराउंड 6 बजे निकला था, 7 बजे मैं घर पे था। उस हिसाब से 3 से 4 घंटे में दोपहर को प्रॉपर मैंने बंद रखा था। जो मुझे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने थे, मारुति में गया, गाड़ी का जो है ना स्टेटमेंट निकालने गया, मतलब ये सब कलेक्ट करने में 3-4 घंटे लग गए मुझे। जब सब जगह पे है ना मैं चल के गया था, गाड़ी पार्क की हुई थी। वो बंद करने के बाद भी भाई मैं मेरे टारगेट से इतना सा ही पीछे रह गया हूँ। पूरा बताता हूँ कितना काम हुआ है, कितना CNG लगा है भाई। टोटल गाड़ी अराउंड समझ लो 180 किलोमीटर चली है। CNG जस्ट अभी रिजर्व में आया जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की। अगर मैं अभी भी चलाता हूँ तो मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर चल जाएगी, मतलब गाड़ी ने 200 किलोमीटर की एवरेज दी है। ट्रिप बी में 187 किलोमीटर अभी तक चली है, मतलब ये 200 से ज्यादा ही हो जाती अगर मैं जो है वो और इसको चलाऊंगा तो भाई गाड़ी एवरेज काफी अच्छी दे रही है। तो 4 राइड के साथ 790 का काम किया है उबर में, 5 राइड में 1560 रुपए का ओला में काम हुआ है। टोटल होता है 2351 रुपए का। तो 139 माइनस कर दिया ओला का रिचार्ज, और 600 रुपए का अगर CNG माइनस करता हूँ फिर भी 1600 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इससे पहले मैंने कैलकुलेट किया तो 139 रुपीज में निकालना, माइनस करना भूल गया था, तो वो अभी कर दिया। तो पहले 1800 प्रॉफिट आ रहा था, अभी 1600 आ रहा है। तो भाई 400 रुपए ही मैं, मतलब 2000 जिस हिसाब से अभी का सिनारियो है उस हिसाब से मैंने अभी फिलहाल 2000 का टारगेट रखा हुआ है, और 12 घंटे ऐसे सेट किया हुआ है ताकि मतलब प्रॉपर स्मूथली काम हो सके, थकान भी ना लगे, दूसरे दिन काम पे भी जा सकूं। वैसे सब कुछ सोच समझ के शेड्यूल बनाया है। पिछले वीडियो वगैरह आप देख रहे हो तो हर बार जो है ना प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2000, कभी 2100, 2200, 2300, कभी 2000, तो वो मंथ एंड में अपना जो है ना वो एवरेज हो जाएगा। तो 1600 रुपए का प्रॉफिट किया है। गाड़ी चली है 180 किलोमीटर अराउंड समझ लो, तो ये बहुत ही अच्छा है। 4 घंटे जिसमें मैंने काम नहीं किया था 13 में से, तो फिर भी अच्छा काम हो गया है। और एक चीज़ के जब भी टारगेट होता है ना तभी काम करने का है ना मज़ा आता है, बिकॉज ऑफ अपने को पता होता है कि मुझे एंड ऑफ द डे में ये चीज़ करनी है, बाकी जगह पे जो है ना अपना दिमाग नहीं दौड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। टारगेट को सेट करो, और टारगेट भी ऐसा होना चाहिए कि भाई रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए, मतलब कि भाई 2000 करना है, 2500, ऐसा नहीं कि भाई आज तो 6000 करना है, आज तो 7000 करना है, भाई जो रियलिस्टिक नहीं है। इससे क्या होगा पता है कि आप खुद ही जब ही 1 घंटा ऐसे बैठे रहोगे ना तो खुद ही डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार नहीं होगा यार, उसके वजह से आप दूसरी कोई ट्रिप भी नहीं ले पाओगे। पता है कि भाई आज तो होने वाला ही नहीं है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई टारगेट जो है ना वो रियलिस्टिक होना चाहिए। 2000 करना है, 1500 करना है, स्टार्टिंग आप थोड़े से कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एक बार आपको थोड़ा करके अचीव करने की आदत पड़ गई ना, फिर आप काम कर सकते हो आराम से, और वो काम हो भी जाएगा। एक साथ बड़ा टारगेट ले लिया तो थोड़ा मुश्किल ही आ जाएगी, तो खुद ही डिमोटिवेट होके ना काम बंद करके घर पे चले जाओगे। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करो, और एक टाइम आएगा कि यार आप जैसे धीरे धीरे टारगेट बढ़ा रहे हो, फिर वो लिमिट आ जाएगी, क्योंकि अकेला बंदा एक लिमिट तक ही काम कर सकता है। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा कमाना है
तो आपको जो है ना मल्टीपल गाड़ियों का सेटअप लगेगा, जैसे किसी को ड्राइवर को दी या फिर आप खुद की फ्लीट बना रहे हो तो वो एक अलग सिनारियो हो जाएगा। बट अकेले काम कर रहे हो तो एक लिमिट तक ही जा पाओगे, और वो लिमिट आपको सेट करनी है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। धीरे 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 हम जैसे आगे बढ़ेंगे, कोई भी फील्ड में ले लो, बड़ा टारगेट करोगे सेट पहले दिन से ही तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो छोटे स्टेप से स्टार्ट करो। अभी तक टारगेट से नहीं काम कर रहे तो अभी टारगेट से काम करो, काम करने का मज़ा आएगा और डीमोटिवेट भी नहीं होंगे। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस फटाफट जाके ना अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट गाइस, बाय बाय।